Hello friends, in this video we are going to discuss about what do you mean by monetary policy committee, what do you mean by repo rate। और अभी जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी ऑन 6 अगस्त, उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया और उनका जो डिसीजन है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन आवर लाइफ एंड इन दी इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी? So, Monetary Policy Committee is a 6-member committee formed by the central government under the Section 45ZB by amending the RBI Act 1934 to determine the policy interest rate required to achieve the inflation rate। ठीक है, so ये क्या है, एक 6-member committee है, out of which 3 members are from RBI and 3 members are from Government of India, दैट इज सेंट्रल बैंक। ठीक है, सो ये कमेटी क्यों फॉर्म की गई? ये कमेटी इसलिए फॉर्म की गई सो डैट ये कमेटी क्या करती है, ये एक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है सो डैट जो इकोनॉमी है वो अपना जो इन्फ्लेशन टारगेट है दैट इज़ गिवन बाय आरबीआई वो उसे अचीव कर सके। सो आरबीआई का जो मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है वो क्या है, दैट इज़ 4% विद द बैंड ऑफ +-2। वॉट डू मीन बाई विद द बैंड ऑफ +-2? इट मीन्स कि अगर ये जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो 2 से कम होगा तो वो 2 और 4 के बीच में रह सकता है, मतलब 2 और 4 के बैंड में रह सकता है, पर 2 से नीचे नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वो 2.3% हो सकता है बट वो 1.6% नहीं होना चाहिए। और अगर वो 4% से ज़्यादा हुआ इन्फ्लेशन तो फिर वो 2 और 6 के बीच में होना चाहिए बट वो 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो 5.5% हो सकता है पर वो एटलीस्ट 7%, 8% ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो ये कमेटी क्या करती, ये जस्ट एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती सो डैट इट हेल्प द इकोनॉमी टू अचीव इट्स इन्फ्लेशन टारगेट दैट इज 4%। ठीक है, सो अभी जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू मीन बाय रेपो रेट? रेपो रेट इज अ रेट एट विच द कमर्शियल बैंक बोरो फ्रॉम दी आरबीआई। ठीक है, सो रेपो रेट क्या होता है, ये एक इंटरेस्ट रेट होता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेती है तो फिर वो जो आरबीआई उस पर जो वो जिस रेट पे उसे लोन देती है, जिस इंटरेस्ट रेट पे उसे लोन देती है उसे हम लोग कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक घर खरीदने के लिए 50 लाख रुपीज़ चाहिए बट मेरे पास पूरे 50 लाख रुपीज़ नहीं है तो मैं क्या करूँगी, मैं किसी बैंक के पास जाऊँगी और उनसे लोन लूँगी तो वो मुझे फ्री में लोन तो नहीं देगा, वो मुझे एक इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा जो मुझे मंथली पे करना पड़ेगा। सेम जब कमर्शियल बैंक के पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स होता है तो फिर वो क्या करता है, वो आरबीआई के पास जाता है, उससे पैसे लेता है, दैट इज़ लोन लेता है, तो आरबीआई उसे जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन देती है दैट इज़ कॉल्ड दी रेपो रेट। ठीक है, सो तो अभी जो एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया, उसमें उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने जो एट प्रेजेंट जो रेपो रेट है दैट इज़ 4%। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारा रेपो रेट कितना है, 4%। इट मीन्स एट 4% जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से लोन ले सकता है, ओनली द शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है, रेपो रेट इज़ अ शॉर्ट टर्म रेट। ठीक है, दैट इज़ 0 to 90 डेज के लिए अवेलेबल होता है। ठीक है, वो लोन कितने डेज के लिए होता है, 0 to 90 डेज के लिए। 8% 4% है तो एमपीसी ने ये जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं किया, उसे 4% पे ही रहने दिया। एज यू ऑल नो कि हमारी जो इकोनॉमी है ये पेंडेमिक के पहले भी स्लो डाउन में थी। ठीक है, सो तब से लेके 2019 से लेके एट प्रेजेंट तक जो एमपीसी है वो कम से कम जो रेपो रेट है वो 115% रिड्यूस कर चुका है। ठीक है, बट इस बार उसने क्या किया, इस बार उन्होंने ये जो रेपो रेट है वो चेंज नहीं किया। तो आगे की स्लाइड में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द रीजंस कि उसने इस बार रेपो रेट चेंज नहीं किया while maintaining the accommodative stance। So what do you mean by accommodative stance, or you can also call it as dovish monetary policy stance। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब MPC will reduce the interest rate in the future to expand the money supply to boost the economy। तो accommodative stance का मतलब क्या होता है कि जब एमपीसी ये बोलती है तो फिर इसका मतलब क्या कि वो फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है वो कम कर सकती है। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं करेगी बट वो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम कर सकती है। सो
जब भी हमारी इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो क्या होता है, बेसिकली एमपीसी क्या करती है, वो रेपो रेट रिड्यूस कर देती है। क्यों? रेपो रेट रिड्यूस करने से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? रेपो रेट रिड्यूस करने से इकोनॉमिक ग्रोथ इस तरह होती है, क्योंकि जब कमर्शियल बैंक को कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिलेगा तो फिर वो जो वो कस्टमर्स को जो जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करी थी वो उसे भी कम करेगी, ठीक है। अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेगी तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तो लोग ज़्यादा लोन डिमांड करेंगे, ठीक है। सो लोन ज़्यादा डिमांड करेंगे, वो उनकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो इंक्रीज होगी। सो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी, उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वेजेस बढ़ेंगे और इनकम इन दी इकोनॉमी इंक्रीज होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगी। सो जब भी हमारा जो स्लो डाउन होता है या फिर रिसेशन चल रहा होता है तो ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या करती है, वो हमेशा रेपो रेट रिड्यूस कर देती है, जो सो डैट की जो इंटरेस्ट रेट है इन दी इकोनॉमी वो रिड्यूस हो सके, ठीक है। सो बट एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, एट प्रेजेंट भी हमारी जीडीपी लो है, इट मीन्स एट प्रेजेंट भी रिसेशन चल रहा है, ठीक है। बट फिर एमपीसी ने रेपो रेट क्यों रिड्यूस नहीं किया, जबकि वो लास्ट काफ़ी टाइम से रेपो रेट रिड्यूस करती जा रही थी, ठीक है। तो इसने इस बार रेपो रेट क्यों रिड्यूस नहीं किया, ये हम लोग आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, ठीक है। और व्हाट डू यू मीन बाय एग्रेसिव और हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि एकोमोडेटिव होता है, तो इसका मतलब क्या, फ्यूचर में एमपीसी इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी टू इंक्रीज दी मनी सप्लाई, ठीक है। बट अगर हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टंस होता है तो फिर क्या होगा, एमपीसी इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी। वो इंटरेस्ट रेट कब इंक्रीज करती है, जब देर इज ए इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। जब इन्फ्लेशन होता है इन द इकोनॉमी, एज वी ऑल नो, इन्फ्लेशन, हायर रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर आवर इकोनॉमी। क्यों? बिकॉज जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो क्या होता है, जब वैल्यू ऑफ मनी रिड्यूस होती है, ठीक है। और इन्फ्लेशन का सबसे बुरा इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, पुअर इकोनॉमी पे, सॉरी पुअर पीपल पे, ठीक है। और इससे क्या होता है, हमारा एक्सपोर्ट भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि जो हायर इन्फ्लेशन रेट होता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। सो टू मेंटेन द, so to reduce the inflation rate, basically what do you mean by inflation rate, what do you mean by inflation, it is a increase in a price level। जब प्राइस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज़ द इन्फ्लेशन, मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। एट प्रेजेंट अगर आप लोग देखोगे तो हाँ, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है। क्यों इन्फ्लेशन है? क्योंकि हमारे जो फूड प्राइजेस है, जो हमारे फ्रूट प्राइजेस है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। वो हम लोग आगे देखेंगे कि वो क्यों इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। सो टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन, अगर सपोज वो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस कर देगी, सॉरी वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगी, उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो डिमांड फॉर लोन रिड्यूस हो जाएगा, डिमांड फॉर लोन रिड्यूस होगा तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो उससे क्या होगा, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी रिड्यूस हो जाएगी। सो जब डिमांड रिड्यूस होगा तो फिर क्या होगा, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस हो जाएगी तो उससे जो हमारा जो प्राइजेस है ऑफ दी गुड्स एंड सर्विसेज वो रिड्यूस हो जाएगा। एज वी ऑल नो कि जब डिमांड कम होती है एज कंपैरिजन टू सप्लाई, तो चीज़ों का जो प्राइजेस है वो कम हो जाता है। जो चीज़ों का प्राइजेस है वो कम होगा तो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो व्हेन देयर इज़ अ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, तो एमपीसी कमेटी क्या करती है, वो इंटरेस्ट रेट दैट इज योर रेपो रेट इंक्रीज कर देती है। और जब न्यूट्रल रहेगा तो इसका मतलब क्या, इन द फ्यूचर एमपीसी या फिर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकती है या फिर रिड्यूस कर सकती है, कुछ भी डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। सो रीजंस फॉर अनचेंज रेपो रेट, अभी ये हम जैसे कि सबको पता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है, तो
स्लो डाउन है तो एमपीसी को क्या करना चाहिए था, उसने रेपो रेट रिड्यूस करना चाहिए था, बट उसने रेपो रेट क्यों रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि एट प्रेजेंट इकोनॉमी में स्लो डाउन है प्लस इन्फ्लेशन भी है। सो अगर वो रेपो रेट इंक्रीज करेगी, रिड्यूस करेगी, तो जो हमारा जो इन्फ्लेशन है वो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, एट प्रेजेंट हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना है, एट प्रेजेंट हमारा रिटेल इन्फ्लेशन 6.93% है। ठीक है, मई में हमारा रिटेल इन्फ्लेशन कितना था, मई में था 2.7%। जून में वो थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, जून में कितना था 6.09%। ठीक है, जून में वो डिक्लाइन हुआ थोड़ा सा, पर वो जुलाई में फिर से इंक्रीज हुआ। सो यू कैन सी कि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, और जो आरबीआई का जो टारगेट है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, रेपो रेट चेंज नहीं किया, सो दैट की जो इन्फ्लेशन है वो और ज़्यादा ना इंक्रीज हो। सो हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है अभी एट प्रेजेंट इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि देयर इज़ अ बिकॉज ऑफ द हायर प्राइजेस ऑफ फूड आइटम। ठीक है, और फूड आइटम के प्राइजेस हायर क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस इन द सप्लाई साइड एंड द ट्रांसपोर्टेशन बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। ठीक है, एज हम सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है, या फिर चीज़ों का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। अगर प्रोडक्शन हो भी रहा है तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी वो नहीं है। सो इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारी जो डिमांड है, इट मीन्स हमारा जो डिमांड है वो सप्लाई से ज़्यादा हो रहा है, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उसका प्राइजेस है चीज़ों का वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है, और फूड प्राइसेस में इंक्रीज़ की वजह से हमारा जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और एक्सपर्ट्स ने ये आर्ग्यू किया है कि जो हमारा रेपो रेट है उसे रिड्यूस करने से हमारी जो इकनॉमी है उससे इकनॉमी ग्रोथ नहीं हो रही है। क्यों, क्योंकि जो रेपो रेट है वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पा रहा है। बिकॉज अगर हम रेपो रेट को इंक्रीज़ भी कर रहे हैं पर जो ग्रोथ इन रियल क्रेडिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्रेडिट की जो ग्रोथ है वो इंक्रीज नहीं हो रही। दैट्स वाई इन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग रेपो रेट चेंज नहीं करेंगे बिकॉज इट नॉट अचीविंग इट्स टारगेट, दैट इज़ अ इकोनॉमिक क्रेडिट ग्रोथ। ठीक है, दैट्स वाई इन्होंने क्या डिसाइड किया, इस बार वो इकोनॉमी में रेपो रेट चेंज नहीं करने वाले। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट मीटिंग में क्या होता है। एज यू ऑल नो कि उन्होंने अभी जो एकोमोडेटिव स्टैंस रखा है, एकोमोडेटिव स्टैंस मतलब क्या कि इन फ्यूचर वो लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। एकोमोडेटिव मतलब वो लोग इन फ्यूचर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। ठीक है, वो इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो लोग एकोमोडेटिव स्टैंस रखा है कि वो लोग इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे और इंक्रीज नहीं कर सकते। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और मैंने आपको जो भी समझाने का ट्राई किया वो आपको समझ में आया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।